तो दीदी कल आप लोग अपना काम उम छोड़ के सबसे पहले क्या करने वाले हो? सर कल तो हम लोग सब अपने-अपने काम को छोड़कर हम तो वोट देने जाएँगे कल। बीजेपी सरकार अच्छा है इसलिए इसको देना चाह रहे हैं। तो अपने लोगों को कुछ-कुछ योजनाओं का भी सामान दिया गया है, योजना चलाए गए अपने लोगों को, कांग्रेसी लोगों को, बीजेपी लोगों को उतना नहीं दिया गया है। इसीलिए सब लोग एकदम आक्रोश है कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, बीजेपी लाना है। दोस्तों एक बार फिर से आपका चुनावी सफरनामा और चुनावी चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम अंदरूनी क्षेत्र में वापस आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दंतेवाड़ा विधानसभा का प्रथम सत्र का जो चुनाव है 7 नवंबर यानी कल के दिन है। अभी मैं कासोली आया हुआ हूँ और आप ये दुकान देख रहे हैं जानकी कपड़ा एंड फैंसी स्टोर। ये यहाँ का एक चर्चित दुकान है और यहाँ के जो दंपत्ति हैं उन्होंने आप देख सकते हैं ग्राम स्वरोजगार केंद्र योजना के तहत इन्होंने ऋण लेके इसको स्टार्ट किया था और आज ये कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। सभी लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इन लोगों ने शिक्षित होने के साथ-साथ खुद से अपने पैरों पे खड़े होकर कई लोगों को, जैसा अभी मैंने बताया, प्रेरित करने का काम किया है। और ये काफ़ी जागरूक हैं और जैसा मैंने बताया इनके दुकान में हमारे पूरे गाँव वाले अपने ज़रूरी के सामान जैसे आप देख सकते हैं ठंड के लिए ये कंबल और ये जैकेट आप अंदर आओगे तो ये सारे कपड़े के सामान और इधर आप देखिए दीदी हमारी मशीन में सिलाई कर रही है, ये भी काम है और ये फैंसी स्टोर का पूरा काम बाबू थोड़ा अंदर आके पूरा दिखा देना। ये पूरा का पूरा ये जो हमारे बीच में ये जो दीदी बैठी हुई है, ये दीदी और हमारे सामने ये भैया हैं। अब हम दोनों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कल के लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब हम बिना समय को गँवाए भैया से हम बात करते हैं। भैया का क्या नाम है? कलाराम अटामी। अटामी भैया। जी, जैसा कि जानते हैं कल चुनाव है जी, जी, और आपके क्षेत्र से बीजेपी का चर्चित चेहरा वर्तमान में चैतराम दादा को सीट मिला है। जी। इसमें आपका क्या कहना है? उनको टिकट अच्छा मिला है, इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास करते रहते हैं और कई सालों के बाद उनको टिकट मिला, जिसने भी संगठन ने भी और जैसे पार्टी ने भी टिकट दिया, अच्छा किया कि इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का, जुझारू व्यक्तियों का, सेवाभाव व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अभी पिछले 5 साल सरकार को देखे हैं कि जिसके चलते लोगों में बहुत आक्रोश है और उन्होंने ठीक से सेवा नहीं किया क्योंकि इसके पहले आगामी 15 साल पहले बीजेपी सरकार का जो इधर का विकास है उसको किसी ने भूला नहीं है। आज बहुत अच्छा बीजेपी सरकार का विकास हुआ था। अब बीच में 5 साल कांग्रेस सरकार आने से कई लोगों को दिक्कत हो गई है। तो इस बार भी हम चाहते हैं, क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा से इस बार चुनाव सब लोग करें और एक अच्छा प्रतिनिधि बनाएँ और बीजेपी का सरकार बने, यही चाहते हैं। तो दादा चैतराम भैया जैसे कि इस क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे मतलब अगर हम अंदाज़न बात करें, तो कितना मात्रा में वोट पड़ सकता है और संख्या क्या हो सकता है? अगर कल का चुनाव को अगर देखते हुए अगर हम बात करें? नहीं, बहुत लीड पड़ेगा, बहुत लीड, बहुत लीड। जैसे हर बार जैसे चुनाव होता है, जीतते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लीड पड़ेगा इस फिर भी पे। आपके जितने पारा हैं, उस पारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता पारा में तो यहाँ मैं अमनों के पारा में लगभग पूरा 100% जाने की ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल 1-2 ऐसे गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पूरा एक ही रुझान है यहाँ पर। है? संख्या बल क्या होगा दादा? संख्या अभी अपने में 400 अपने पारा का है, यहाँ का भी 400 है, ऐसे करके सब पारा का अलग-अलग है। फिर भी कुल मिला के लगभग 2000 का ऐसे वोट है अपना। लगभग तो 1500 से ऊपर ही जाएगा। कांग्रेस सरकार का कोई घोषणा भी हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन बीजेपी का कुछ-कुछ घोषणा है, बहुत अच्छा है गाँव की या इस क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा है। जैसे किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए, सबके हमारे लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, उनके लिए। हमारे जो युवा जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए, जो बालिकाएँ हैं उनके लिए, अभी जो
चुनावी घोषणा पत्र अभी 3 दिन पहले जो मोदी जी के देख-रेख में जो अभी घोषणाएँ की गई है और उससे पहले रमन जी के समय में भी पहले हुई थी, उसमें कुछ फेर-बदल किया गया है और साथ में भूपेश बघेल साहब ने भी अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें की है। उसका कुछ असर पड़ेगा क्या आपके गाँव? नहीं, बहुत असर पड़ेगा क्योंकि उन्होंने घोषणा की है, कई लोगों को अपने लोगों को कुछ-कुछ योजनाओं का भी सामान दिया गया है, योजना चलाया गया, अपने लोगों को, कांग्रेसी लोगों को, बीजेपी लोगों को उतना नहीं दिया गया है। इसीलिए सब लोग एकदम आक्रोश है कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, बीजेपी लाना है, ऐसा। कोई एक यहाँ का क्षेत्र जो लगता है कि आपको कमज़ोर पड़ेगा या 50-50 का चांसेस रहेगा? ऐसा थोड़ा-सा ही अपना कासुली 2 में थोड़ा-सा ऐसा लगता है, लेकिन वो भी साथ में तो उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही करेंगे ऐसा। कासोली 2 में कौन-कौन सा पारा दादा? कासुली 2 में एक ही है स्कूल पारा बस। अच्छा, स्कूल पारा में उनका वर्चस्व है। उनका थोड़ा-सा है पर अभी फ़िलहाल तो सरकार बदलने का सबकी मंशा है, लेकिन पार्टी के चलते कई लोग ऐसा है कि उनके साथ खड़े रहेंगे, पर वोट ज़रूर बीजेपी को करेंगे। अभी जैसे उन लोगों ने भी नया चेहरा डाला है, अभी छविन कर्मा भैया को मतलब सामने उन्होंने लाया है और वो गाँव-गाँव बहुत घूम रहे हैं। हालाँकि चैतराम भैया शुरू से घूम रहे हैं, तो दोनों में अगर देखा जाए, युवा क्या सोच रहे हैं? बुजुर्ग तो सोच रहे हैं, युवा के मन में क्या चल रहा है? वो भी यही बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। युवा भी बदलाव चाह रहे हैं, सब परिवर्तन चाह रहे हैं क्योंकि क्षेत्र का विकास को देखते हैं। हर सरकार को एक-एक बार देखते हैं कि किसकी सरकार में अच्छी है, किसकी सरकार में नाकामी रहता है सरकार का। तो इस बार तो कांग्रेस का ऐसा दिखाई दिया, बीजेपी का बहुत अच्छा है, इसके पहले भी 15 साल किया है तो बहुत अच्छा किया क्योंकि पिछले बार सरकार बदल के लोगों ने पछताया, बहुत पछताया। आप लोग के क्षेत्र के लिए कांग्रेस के जो हमारे दीदी थी यानी हमारी ड्यूटी कर्मा दीदी, आप लोग के कसौली क्षेत्र में आके कभी उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि जिसकी वजह से आप लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा एक भी काम नहीं किए क्योंकि उन्होंने एक बार चुनाव के समय आए, उसके बाद अभी 5 साल निकल गए, आज तक एक बार भी नहीं आए। छबिन कर्मा भैया आए थे? वो भी नहीं आए, कभी नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगता होगा ये चैतराम दादा का गढ़ है, तो यहाँ आके कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए हमको यहाँ नहीं आना चाहिए? नहीं, ऐसा सरकार में आने के बाद ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए, सभी का विकास करना चाहिए, सभी को योजनाओं का लाभ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है इस क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में ऐसी है, एक ही बार चुनाव में आते, दोबारा नहीं आते। ठीक है दादा, बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा दीदी से बात करते हैं। दीदी का क्या नाम है? जी, मेरा नाम श्रीमती जानकी अठामी है। जानकी दीदी, आपके बारे में बहुत हम लोगों ने सुना है कि आप किस तरीके से मतलब अपने पैरों पे खड़े हुए और आज हमारे इस पारा में, दंतेवाड़ा में आपका नाम है क्योंकि आप स्वरोज़गार योजना का लाभ लेके खुद तो कर रहे हैं, कई लोगों को रोज़गार भी आप दे रहे हैं। तो कल चुनाव है, कल चुनाव को लेके आपके मन में क्या चल रहा है कि आप किस ओर जाना चाहोगे? जी, मैं बीजेपी सरकार की ओर। बीजेपी की ओर, कोई एक कारण बताइए? हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं है ना चैतराम अटामी भैया और आप लोग का मतलब एक ही गोत्र से आते हैं, ऐसा देख के तो वोट तो नहीं दे रहे हो? नहीं, नहीं, वैसे देख के नहीं दी। फिर मतलब कांग्रेस कांग्रेस को आप नहीं देना चाहते कोई एक कारण? अच्छा, बताना नहीं चाह रहे हो? अच्छा, बीजेपी को क्यों देना चाह रहे हो दीदी? बीजेपी को क्यों देना? नहीं, वो बीजेपी सरकार अच्छा है इसलिए उसको देना चाह रहे हैं। अच्छा है मतलब महिलाओं के लिए ये बहुत कुछ काम करते हैं इसलिए मैं उनको देना चाह रही हूँ। जैसे अभी उन्होंने केंद्र में महिलाओं के लिए एक बिल पास किया जिसमें 33% आरक्षण का भी उन्होंने बात किया। महिलाएँ जो है अगर राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती है तो उनके लिए 33% सीट उन्होंने आरक्षण किया। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए हमेशा करते रहते हैं। इसको सोच के क्या वोट देना जी, यही सब महिला लोगों के लिए पूरा काम सुविधा जो पहले से समूह वगैरह देते हैं, उसी के लिए मैं वोट देना चाह रही हूँ। अच्छा, आपको बहुत लाभ मिला इसीलिए आप देना चाहते हो। ठीक है दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। यस। क्या नाम है दीदी आपका? सर, मेरा नाम श्रीमती फूलमती काटम है। फूलमती दीदी, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? सर 2 महीना चल रहा है। 2 महीना।
दीदी हमेशा सहयोग करते रहती है। जी करते हैं। कल आप वोट देने जा रहे हो? जी जा रही हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किसको देना चाहिए? सर मैं तो बीजेपी के तरफ से मैं बीजेपी को देना चाह रही हूँ। कोई एक कारण बीजेपी को देने का? सर मैं अब क्या बोलूँ? अच्छा बीजेपी क्यों अच्छा लगता है ये जानना चाहूँ। नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा नहीं हो पा रहा है। अच्छा आप लोग के पूरा पारा में जितनी हमारी बहन लोग हैं, बेटी लोग हैं, माताएँ हैं, जो सयान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वो लोग वोट देने कल तो जाएँगे ही। तो आप लोग को अगर कोई वोट नहीं दे पा रहा है या नहीं जा पा रहा, आप लोग उनको बोलोगे कल वोट देना बहुत ज़रूरी है। जी बोलेंगे। क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, वोट देने से एक अच्छा प्रत्याशी चुन के आता है। तो दीदी कल आप लोग अपना काम-वाम छोड़ के सबसे पहले क्या करने वाले हो? सर कल तो हम लोग सब अपने-अपने काम को छोड़कर हम तो वोट देने जाएँगे कल। तो चलिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ढेर सारा बधाइयाँ। दोस्तों ये कसौली का जैसा मैंने बताया, ये मुख्य क्षेत्र है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आप देख सकते हैं, ये रोड तुमरीगुंडा की ओर चला जाता है, यानी हमारा नारायणपुर क्षेत्र की ओर चला जाता है, जो काफ़ी संवेदनशील है। और इस क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं और चुनाव के चर्चा को करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, जागरूकता बढ़ते रहती है। इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ से लोगों के मन में क्या चल रहा है। यहाँ के इनके अपने नेता चैतराम अट्टामी जी जो बीजेपी के प्रार्थी हैं, आखिर को क्यों वो इनके चहेते हैं? आखिर वो क्या कारण है जिससे लोग उनको पसंद करते हैं? किन कारणों से उन्हें ज़मीन से जुड़ा नेता कहते हैं, अभी आपने सुना और जाना। दोस्तों अभी हम लोग यहीं रुकेंगे और फिर किसी एक अगले पड़ाव जो अभी इस रास्ते को अभी हम लोगों ने पकड़ा है, आगे जाएँगे और लोगों की राय को लेते हुए आप तक रखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।